आज के एपिसोड में हम सेबेस्टियन की ट्रू पावर को देखेंगे और साथ ही सीरियल ने राजकुमारी के सर पे बंदूक क्यों रख दी है और राजकुमारी का संबंध बुढ़िया से क्या है, ये सब जानेंगे। तो इस एपिसोड को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एपिसोड की शुरुआत में राजकुमारी रोते हुए कहती है कि मैं इतना वक्त लगा के जो चीज बना रही थी वो कोई जादू नहीं था, एक जहरीली गैस थी। मुझे लगा मैं गाँव वालों की मदद कर रही हूँ, लेकिन मैं तो हथियार बना रही थी। इसका मतलब है कि तुम इतने समय से मुझे धोखा दे रहे थे। कह दो ये सब झूठ है। जिसमें बुढ़िया उसे कहने लगती है कि तुम बचपन से ही जीनियस थी, इसलिए हमने तुम्हें इस जगह लेके आया ताकि तुम ना इस रासायनिक हथियार को आसानी से बना सको। मैंने उस दिमाग को एक सटीक वातावरण दिया गया जिसके कारण तुम इस रासायनिक हथियार को बनाने में कामयाब हो सकी। तो इसमें रोने की क्या बात है, इसलिए अपने आंसुओं को पोंछ लो मेरी प्यारी बेटी। अब यहाँ पे उसके मुंह से बेटी सुनकर राजकुमारी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। ये सुन के तो सीएल और सेबेस्टियन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बुढ़िया अब अपनी इन्हें पास स्टोरी सुनाने लगती है। वो कहती है कि 13 साल पहले हमने एक मिलिट्री प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था। उस प्रोजेक्ट का मकसद था कि एक ऐसी जहरीली गैस को बनाना जिसे भारी मात्रा में बनाना 20 साल तक नामुमकिन माना गया। जिस गैस की ये बात कर रहे हैं उसका नाम मस्टर्ड गैस है और इसको हथियार में यूज करने का मकसद था इन लोगों का। और बहुत पहले जब ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो एक साइंटिस्ट ने इस मस्टर्ड गैस को लैब में बनाने का सुरक्षित तरीका ढूंढ लिया था। इसकी पास्ट लाइफ में हमें पता चलता है कि ये बुढ़िया सेलिमन की माँ है और ये जो साइंटिस्ट है वो सेलिमन का पिता है। और जिस साइंटिस्ट ने जो गैस बनाई थी उसी के कारण सेबेस्टियन और सीएल की वो हालत हुई थी जब वो जंगल में गए थे। वो बुढ़िया आगे कहती है कि एक दिन जब हम फैक्ट्री में उसे बना रहे थे तो एक हादसे की वजह से उस डॉक्टर की जान चली गई। हमें यह भी पता चलता है कि उस गैस की चपेट के आने की वजह से इस बुढ़िया की हालत काफी बिगड़ गई थी। वो थोड़ा रिकवर हुई तो उसे पता चला कि वो पहला उस डॉक्टर के बच्चे की माँ बनने वाली है। फिर उसने एक लड़की को जन्म दिया और ये और कोई नहीं, वही हमारी राजकुमारी है। जब राजकुमारी 3 साल की हुई तो उसने मस्टर्ड गैस के फॉर्मूले को बनाना सीख लिया था। और इस बात का पता जब उस बुढ़िया को लगता है तो वो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करे। सरकार इसके लिए अप्रूवल दे देती है और इसका ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो जाता है। और बुढ़िया आगे बताने लगती है कि उसे मनोरंजन और दुनियादारी से दूर रखा गया और ये गाँव उसी मकसद से बनाया गया था। गाँव छोड़कर भाग ना जाए इसलिए उसको एक कहानी बताई गई कि वो गाँव के एमरल्ड विच है जो नरभेड़ियों से गाँव वालों की रक्षा करती है। और इसी तरह एमरल्ड विच और इस नरभेड़ियों के जंगल को बनाया गया। अब सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे वो बुढ़िया कहती है तुम इस माहौल में रही, इसी कारण 10 साल के अंदर ही तुमने उस जहरीली गैस को बनाने में मुकाम हासिल कर दिया। अब ये सारी बातें जानकर राजकुमारी काफी तेज रोने लग जाती है। तभी यहाँ वुल्फ भी आ जाता है, लेकिन वो राजकुमारी के पास पहुंचता है उससे पहले ही सेबेस्टियन बीच में आ जाता है। वुल्फ यहाँ पर कहता है कि तुम लोगों ने ये क्या कर दिया। तब राजकुमारी कहती है कि तुम भी इनके साथ में मिले हुए हो, तुम भी इनके साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे, झूठे कहीं के। यहाँ पे सीएल उस बुढ़िया से कहने लगता है कि तुमने इस हथियार को बनाने के लिए अपनी ही बेटी के पैर बांध दिए, एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। इतना कहने के साथ ही वो हवा में फायर कर देता है। यहाँ पे जैसे ही सबका ध्यान बढ़ जाता है तो सीएल राजकुमारी को लेकर भागना शुरू कर देता है। सीएल यहाँ पे राजकुमारी को लिफ्ट के सारे ऊपर की ओर ले जाता है और जाते वक्त सेबेस्टियन को कहता है कि अब यहाँ से तुम संभालो। सेबेस्टियन यहाँ पे कहता है कि जैसा आप कहें। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुल्फ सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की ओर जा रहा होता है। तब हेल्डा रास्ते में आके पूछती है कि क्या हो रहा है। वुल्फ हेल्डा को बताता है कि राजकुमारी को सब पता चल गया हमारे बारे में और वो राजकुमारी को लेकर यहाँ से निकल गया है और मैं अभी उनके ही पीछे जा रहा हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है तो हेल्डा उसे कहता है कि वुल्फ रुक जाओ, एमरल्ड विच के बटलर बनने की एक और जिम्मेदारी है और वक्त आने पर तुम्हें एमरल्ड विच को खत्म भी करना होगा। इसके जवाब में वुल्फिन सल्यूट करके कहता है कि जी जैसा आप कहें। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे बटलर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि महल में काफी ज्यादा हलचल हो रही है। ये आकाश में एक फायरबॉल नजर आता है और दुश्मन जो होते हैं वो ये देख कर शॉक हो रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस फायरबॉल को देखने के साथ ही इन्हें सारे बटलर और एक मिस्र आदमी साथ में कहते हैं कि शुरुआत हो चुकी है। जगह से वो फायरबॉल निकला था उसी तरफ सारे बटलर जाना शुरू करते हैं और कहते हैं हमारे बॉस बुला रहे, चलो जल्दी। दरअसल ये फायरबॉल और किसी ने नहीं, हमारे सीएल ने फायर की होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि राजकुमारी शौक के मारे ज्यादा कुछ कह नहीं पा रही होती तो सीएल उससे कहता है कि भारी दुनिया में हर कोई तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहेगा और हो सकता है कि आज जितना तुम्हें शौक लगा है उतना तुम्हें बाहरी दुनिया में ज्यादा लगे। तो अब फैसला सिर्फ तुम्हारा है कि तुम बाहरी दुनिया में अब भी जाना चाहती हो कि मेरे हाथों यहाँ पे मरना चाहोगे चैन से। यहाँ पर सीएल ने पॉकेट से बंदूक निकालकर सैली के सर पर रख दी होती है। तो राजकुमारी सीएल से कहती है कि मुझे तो सिर्फ अफसोस और डर लग रहा है कि मैंने वो चीज बनाई और रोते हुए कहती है
कि मैं अब किसी पे भरोसा नहीं करना चाहती, मैं बस गायब होना चाहती हूँ। सहेली की बातें सुनने के बाद सीएल यहाँ पर उसकी ओर बंदूक पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो इन पेड़ पौधों की खाक ही बन जाओ, और अगर तुम मर गई तो तुम्हें उन लोगों की चीखें भी नहीं सुननी पड़ेगी जिनकी तुम जान बचा सकती थी। राजकुमार सीएल की बात सुनकर कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। सीएल उसे बताता है क्योंकि तुमने अपने लोगों को बचाने के लिए वो जहर बनाया था, तो मुझे लगता है कि तुम उन सब के लिए महाअमृत भी बना सकती हो, और वह दुनिया की नजरों में एक जादू ही होगा। तो राजकुमारी कहती है कि एक जादुई अमृत। सीएल से पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं जादुई अमृत बना पाऊंगी? तो सीएल कहते हैं शायद, लेकिन तुम यहाँ मर गई तो वो नामुमकिन होगा। यहाँ पर सीएल सैली से कहता है कि बताओ एमरल्ड विच, तुम यहाँ पर मर कर बचना चाहती हो या जी कर लड़ना चाहती हो? राजकुमारी कहती है मुझे जीना है, मैं जी कर लड़ना चाहती हूँ। उसके बाद सीएल कहता है कि बहुत बढ़िया, चलो यहाँ से निकलते हैं, वो ना किसी भी वक्त यहाँ पे आते होंगे, हम हमारे बटलर से मिलेंगे। राजकुमारी कहती है कि सेबेस्टियन का क्या, अगर वो मस्टर गैस की चपेट में आ गया तो सीएल उसे कहता है कि तुम्हें बटलर की फिक्र मत करो, उसमें बहुत काबिलियत है। दूसरी तरह तहखाने का सीन देखते हैं जहाँ पर जो वो बुढ़िया है वो कह रही होती है कि इस बटलर को जिंदा मत छोड़ना। जितने भी लोग थे वो कह रहे थे कि उस अंग्रेज ने अपने जासूस को हमारे लिए यहाँ पे छोड़ दिया है। इसके जवाब में सेबेस्टियन कहता है कि मैं कोई जासूस नहीं, मैं तो एक मामूली सा खतरनाक बटलर हूँ। सेबेस्टियन के ऊपर बंदूक की गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो सेबेस्टियन वहाँ से बच जाता है। यहाँ पर सेबेस्टियन उन पर चाकू से हमला करता है, लेकिन वो उसकी कॉस्ट्यूम में जाके फंस जाती है। लोग हैरान थे कि वो इतनी जल्दी ऊपर कैसे गया। तो ना सेबेस्टियन कह रहा होता है बहुत खूब, तुम्हारी खाल तो बहुत ज्यादा मोटी निकली। इसके बाद सारे लोग सेबेस्टियन के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सेबेस्टियन उन सबसे बचकर कह रहा होता है कि अब पता चला तुम हमारे माली से मार खाने के बाद बच कैसे गए। इसके बाद सेबेस्टियन अपने चाकू से इनके सर पर हमला करना शुरू कर देता है और 2-4 लोगों को मार गिराता है। फिर वह लोग मस्टर गैस का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिससे ना पूरी कमरे में मस्टर गैस फैल जाती है। और कहते हैं इसके बाद कोई सुरक्षा कवच और मास्क भी नहीं है, तो ये नहीं बच पाएगा। सेबेस्टियन उनके सामने आकर कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इससे मार पाओगे? अब ये लोग कंफ्यूज होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मर क्यों नहीं रहा है, क्या इंग्लैंड ने ऐसे सोल्जर्स तैयार कर दिए हैं जिन पर मरना मस्टर्ड गैस का भी कोई असर नहीं होता। उसके बाद सेबेस्टियन बाकी बच्चे इन लोगों के मास्क काट देता है, जिसके कारण ये मस्टर्ड गैस के चपेट में आ जाते हैं। इसके बाद सेबेस्टियन अपनी पावर की मदद से खुद को हील करना शुरू कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेबेस्टियन सांस अंदर लेने के साथ ही सारी मस्टर्ड गैस को अपने अंदर ले लेता है। दूसरे कमरे में वही बुढ़िया जो मस्टर्ड गैस बनाने की डॉक्यूमेंट्स है उनको ले जाना शुरू कर रही होती है। तभी वहाँ सेबेस्टियन इंसान को मारकर उस कमरे के अंदर आ जाता है। तो बुढ़िया डर के मारे पीछे की ओर जाने लगती है, तभी अलार्म बजना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि ये गैस अलार्म क्यों बज रहा है। दरअसल फ्रेंड्स सेबेस्टियन ने जो है ना वहाँ उस कमरे में जो मस्टर्ड गैस अपने अंदर ली थी वो वही गैस यहाँ पर छोड़ रहा होता है मुंह के सारे। यहाँ पे सेबेस्टियन बुढ़िया से कहता है कि तुमने मेरे मास्टर को मस्टर्ड की गैस सुंघाई ना, तो ये मेरी तरफ से तोहफा समझो। फिर सेबेस्टियन उसके और करीब आकर वो गैस उसके मुंह पर छोड़ना शुरू कर देता है, जिसके कारण बुढ़िया की वहीं पे मौत हो जाती है बहुत दर्दनाक तरीके से। अब यहाँ से हमें आधे घंटे पहले सीएल के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सीएल सेबेस्टियन से कहता है कि तुम्हें जितनी भी वीडियोस राजकुमारी ने बनाई है उसको नष्ट करना होगा, और जितने भी लोग वहाँ पे होंगे तुम्हें उन सबको मारना होगा। सेबेस्टियन सीएल से पूछता है कि मैं उस विधि को किस तरह तबाह करूँ, तो सीएल जवाब देता है तुम जैसा चाहो वैसे उसे तबाह कर सकते हो, तुम्हें जितनी तबाही मचानी है उतनी मचा सकते हो। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे सेबेस्टियन सारे ना विधि को ना आग में जला देता है। सेबेस्टियन यहाँ पे एक लाइन भी कहता है, वो कहता है कि मुझे इस खेल में बहुत मजा भी आ रहा है, खुद की हैवानियत को दबाकर आपके बटलर बने रहने का, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं तबाही मचाऊं तो मैं वो भी कर सकता हूँ। उसी तरफ सारे बटलर सेना सीएल के पास पहुंच जाते हैं। सीएल कहता है कि अब यहाँ से हम 2 टुकड़ियों में बट जाएंगे, जल्दी से निकलने की तैयारी करो। और दूसरी तरफ पैलेस के अंदर अलार्म बज रहा होता है, सब कह रहे होते हैं कि पैलेस में आग लग चुकी है। यहाँ पे वुल्फ हेल्डा से कहता है कि अगर विधि जल चुकी है तो हमें राजकुमारी को पकड़ने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें पता चलता है यहाँ पे जितनी भी लेडीज थी वो जर्मन सैनिक थी, और वो अपने रियल फौजी अवतार में यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हेल्डा सबको आदेश देती है अगर राजकुमारी मिले तो ठीक, वरना उसे मार देना, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में बताना मत भूलना कि तुम्हें ये एनिमे कैसा लगा। तो फिर जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, सायोनारा।